24/7 लाइव सच की आवाज। आइए आपको लेकर चलते हैं अहम कुछ खास खबरों को। ये महत्वपूर्ण है कि आम आदमी आपका प्रत्याशी है। आपने देखा ये करोड़पति नहीं है, लेकिन करोड़ों करोड़ों जनता के हित का रक्षण करने वाला व्यक्तित्व है। इसलिए एक आम व्यक्ति भी आपका चुनाव लड़ सकता है, एक आम व्यक्ति भी नीचे से उठकर आपका प्रतिनिधि बन सकता है। ये जो व्यक्तित्व की परीक्षा है, उसके लिए आपके सामने सारा ये चुनावी माहौल यहाँ पर खड़ा हुआ है। और आप एक चीज जान लेना, ये जैसे एटीएम का कार्ड से आप पैसा निकाल लो ना, वैसे ये चुनाव में जहां आपने कमल का 4 तारीख को बटन दबाया, वहीं ये एटीएम का जो अकाउंट में ब्याज के इंटरेस्ट के जमा हो जाएगा मोदी जी के खाते में। ये 2024 के चुनाव का पहले आगाज है। और एक चीज जान लेना कि बीजेपी का प्रत्याशी सबसे पहले घोषित होता है। बीजेपी का प्रत्याशी कौन, आपसे अगर पूछेंगे तो बताओ अगर जानते हो बीजेपी का प्रत्याशी कौन? कमल का फूल। और ये कमल का फूल हमारा प्रत्याशी, जब प्रत्याशी की नाम की घोषणा हो सकती है तो ये व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन हमारी अस्मिता, हमारी पहचान अगर कोई है तो और चुनाव निशान है। और उस चुनाव निशान के लिए हमारे साथ व्यक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसीलिए इस चुनाव के रक्षण के लिए ऐसे लोगों को जिनमें कोई भी कलंक ना हो, जिनमें कोई भी आरोप ना हो, जो जनता के प्रति समर्पित हो, ऐसे व्यक्तित्वों का चयन किया गया है बीजेपी में। ये सपा नहीं है। सपा में तो अब मैं यही बता सकता हूं कि कल उनके वहां पर जश्न मन रहा था। पूछा काय का जश्न है भाई? पता चला उत्तर के 2 भाई आ गए बिहार से चलकर, एक थे नीतीश कुमार, एक थे तेजस्वी यादव, और दोनों आए हाथ मिलाते मिलाते, बोले हम उत्तर प्रदेश जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जाकर हम मोदी जी को हटा देंगे। और फिर उसके बाद वो चिल्लाते हुए बंगाल पहुंच गए ममता जी के पास में और बोले कि हम सब मिलकर 0 कर देंगे मोदी जी को। अरे मेरे भाई, बिहार में तुम दोनों 0 हो गए। उत्तर प्रदेश के 0 लोकसभा में हुए व्यक्ति के साथ में आप विधानसभा में जो 0 हुआ उसके पास आ गए, और किसी जो अपनी 2024 में 0 होने वाली उसके पास आप चले गए। ये 4 0 मिलके 0 ही रहेंगे। ये मोदी जी को 0 बना नहीं सकते। वो जनता के हीरो हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए आप याद रखना, ये कारपोरेशन का चुनाव है, लेकिन ये कारपोरेशन का चुनाव 2024 के चुनाव के पूर्व का आगाज है। और इस आगाज के लिए आपको तैयार होने के लिए मैं आया हूं। देखो, ये चुनावी महायज्ञ है, चुनावी महायज्ञ है। और चुनावी महायज्ञ में आपने देखा ना, पंडित जी क्या करते हैं? पंडित जी उठा के आहुति देते हैं और सारे लोग बोलते कहते हैं ओम नमो नमः स्वाहा, तो आप लोग बोलते स्वाहा। ये चुनावी महायज्ञ है। उसकी तारीख है 4 मई। 4 मई को जहां कमल का बटन दबा, तहां ये सपा बसपा माकपा भाकपा कांग्रेस की जो अलगाववादी जो संस्कृति है, अलगाववादी जो सोच और मानसिकता है, वो अपने आप स्वाहा हो जाएगी। और जहां आप कहोगे कि हमने कमल का बटन दबाया, वहीं ओम नमो नमाय कांग्रेसाई जो मानसिकता है वो स्वाहा, सपाई मानसिकता स्वाहा। ये अपने आप में बीजेपी का कमल, यानी आप 4 मई और 4 तारीख के जो पार्षद हैं, 5 आगे आ जाओ। 4 तारीख को जो पार्षद बनने वाले आपके 5 पांडव हैं, वो 5 पांडव 4 तारीख को आपके आशीर्वाद से यहाँ के पार्षद बनेंगे। और एक चीज याद रखना कि ये गंगा नगरी है, ये सरस्वती माँ का और जमुना माँ की नगरी है। यहाँ जो भी बोलो, अभी मुझे पास परसों गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष आए थे और मैं 3.5 साल वहां का प्रभारी रहा। और इत्तेफाक की बात थी, मैं जिन विधानसभाओं में गया वो सारी विधानसभा ने कहा चिंता मत करो, मैं प्रयागराज जा रहा हूँ और प्रयाग में जिन सभा में जाऊंगा कोई माई का लाल नहीं हरा सकता, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के संबल पे मैं उठा के बताना, इसमें जो अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित हिंदू मुसलमान सब मिल जाओ और मिलके घूसा उठा के बताओ, मैं प्रश्न करूंगा और तुम उत्तर देके हाथ उठा के उत्तर जोर से बोलोगे
बोलो गणेश केसरवानी जीतेंगे, पता है जीतेंगे, लेकिन जोर से हाथ उठाकर बोलो तो मंच वाले अगर ना उठाएं तो इनको ताड़ लेना कौन लोग हैं। मोदी के नाम से कोई जोर बीजेपी जीतेगी, मोदी जी का सपना पूरा होगा। इधर वाले कम चाहते हो क्या? अगर चाहते हो तो हाथ उठा बताओ। मोदी जी का सपना पूरा होगा, योगी जी का सपना पूरा होगा, भारत मां का सपना पूरा होगा। बीजेपी 2024 में लोकसभा जीतेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर बनेंगे तो उसके पहले गणेश जी को भी महापौर बनना होगा, ये मान के चलो। और आखिर में मेरे साथ ये गंगा नगरी है, इसलिए हाथ उठाकर, और ये मजबूत बजरंग, आज मंगलवार है ना, बजरंग बली का घोषा, बजरंग बली का अजय घोषा। अब घोषा किसी को मारने की जरूरत नहीं, तो योगी बाबा आ गए उनका बुलडोजर काम कर रहा है। अब ये सब लोग एक साथ, अभी हालांकि भी मुझे कह रहा था पत्रकार कि योगी बाबा का कोई धमकी दे रहा, चिट्ठी जनता की रक्षा के लिए काम कर रहा है और उसी दहाड़ता के साथ जनता का काम करेगा। इसलिए उन भावनाओं को हाथ में लो और मेरे साथ बोलो, बोलो गंगा मैया की। वाह, एक साथ सब लोग बोलो, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, धरती माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा थोड़ा देखिए, जिला पंचायत के चुनाव की तरह दोनों विधानसभा 2017 और 2022 की तरह और 2014 और 2019 के लोकसभा के चुनाव की तरह 3/4 बहुमत से स्थानीय निकाय के चुनाव बीजेपी जीतेगी। मैंने कहा बीजेपी कोई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधान परिषद के सदस्य आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा जी, पूर्व विधायक आप जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और यहाँ सीधे मोदी जी के खाते में जमा होगा 2024 में। मोदी जी परचम लहराएंगे पूरे भारत में, 80 की 80 सीटें बीजेपी को मिलेगी। ये काम के कारण काशी क्षेत्र के हमारे प्रदेश प्रचंड जीत की तरफ जाएगी। निकाय चुनाव में उनका स्वागत है और जो भी पदाधिकारी मंच पर है, भाई योगेश कुशवाहा जी, माननीय महापौर जी, हमारा स्वागत करें भाई महेश प्रसाद जी।